इनर इंजीनियरिंग खंड 2। दिल और दिमाग का समीकरण। लोग अक्सर कहते हैं कि उनका दिमाग उन्हें एक दिशा में ले जाता है और दिल दूसरी दिशा में। योग में जो बुनियादी तथ्य हम स्थापित करते हैं वह है आप व्यक्ति के तौर पर एक इंसान हैं, अकेले संपूर्ण प्राणी। दिमाग और दिल अलग अलग नहीं है, आप एक संपूर्ण एक हैं। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि किन चीज़ों को दिमाग और दिल कहा जा रहा है। आमतौर पर आप अपने विचारों को दिमाग से जोड़ते हैं और अपनी भावनाओं को दिल से। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर सावधानी से और पूरी ईमानदारी से गौर करें। आपको एहसास होगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि आप जिस तरह से महसूस करते हैं उसी तरह से सोचते हैं। इस कारण से योग में विचार और भावना को एक ही चीज़ के हिस्से की तरह शामिल किया जाता है। इसे मनोमय कोश या मानसिक शरीर कहते हैं। आमतौर पर आप जिसे दिमाग कहते हैं वह विचार प्रक्रिया या बुद्धि है, लेकिन वास्तव में मन के कई आयाम हैं। एक तार्किक पहलू है और दूसरा गहन भावनात्मक पहलू। दिमाग के ज़्यादा गहरे आयाम को दिल कहा जाता है, लेकिन योग में इस गहन भावनात्मक दिमाग को मानस कहते हैं। मानस स्मृति का एक जटिल मिश्रण है जो भावनाओं को एक खास तरीके से चलाता है। इसलिए जिस तरह से आप महसूस करते हैं और जिस तरह से आप सोचते हैं, दोनों ही दिमाग की गतिविधियां हैं। यह बिल्कुल सीधी बात है। अगर मैं सोचता हूँ कि आप एक शानदार इंसान हैं, तो आपके प्रति मेरी भावनाएं मधुर होंगी। अगर मैं सोचता हूँ कि आप बहुत घटिया इंसान हैं, तो मेरी भावनाएं आपके प्रति बहुत बुरी होंगी। अगर आप किसी को अपना दुश्मन बना लें, तो फिर उससे प्रेम करने की कोशिश करना आपके लिए मुश्किल काम होगा। हमें जीवन के आसान पहलुओं को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, लेकिन आपको अपने अनुभव के विचार और भावना अलग अलग चीज़ें लगती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विचारों में एक तरह की स्पष्टता होती है और वे तुरंत पैदा होते हैं, जबकि भावनाएं धीमी गति से बनती हैं। आज आप सोचते हैं कि वह बड़ा शानदार इंसान है और आपकी भावनाएं मधुर हैं। अचानक वह कुछ ऐसा करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता और आप सोचते हैं कि वह बहुत घटिया इंसान है। आपके विचार तुरंत आपसे कहते हैं कि वह बुरा है, लेकिन आपकी भावनाएं अचानक से नहीं बदल सकती, वह संघर्ष करती है। अगर भावनाएं अभी मधुर हैं तो अगले पल वह कड़वी नहीं हो सकती। उसे बदलने में वक्त लगता है। पलट जाने के लिए वह समय लेती है। इसमें 3 दिन, 3 महीने या फिर 3 साल भी लग सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं कितनी गहरी हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही उनमें बदलाव आएगा। दिमाग और दिल के बीच इस टकराव को पैदा करने का कोई लाभ नहीं। भावना विचार का बस रसीला हिस्सा है। आप उसकी मधुरता का आनंद ले सकते हैं, लेकिन यह विचार ही है जो हमेशा भावना को जन्म देता है, चाहे आप इसे माने या न माने। भावनाएं पूरी तरह से स्थिर नहीं रहती। आपकी भावनाएं भी बदलती रहती हैं, कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन उनमें विचारों से कम उथल पुथल होती है। चूँकि उनके बदलने की गति धीमी होती है और वे विचारों से काफ़ी तीव्र होती हैं, अतः अक्सर ऐसा लगता है कि विचार और भावनाएं अलग हैं, लेकिन ये दोनों गन्ना और गन्ने का रस से अधिक अलग नहीं होते। ज़्यादातर लोगों के अनुभव में विचार उतना तीव्र नहीं होता जितना कि भावना। आमतौर पर आप जितनी तीव्रता से गुस्सा होते हैं उतनी ही तीव्रता से सोचते नहीं, लेकिन अगर आप एक बेहद तीव्र विचार पैदा करते हैं तो वह भी आपको अभिभूत कर सकता है। सिर्फ 5 से 10% लोग ही उस किस्म का विचार पैदा कर पाते हैं जो इतना तीव्र हो कि भावना की ज़रूरत न पड़े। 90% लोग केवल गहरी भावना पैदा कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी दिशा में ज़रूरी कोशिश नहीं की होती।
लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके विचार बहुत गहरे होते हैं। उनमें भावना ज़्यादा नहीं होती, वे बहुत गहन चिंतन करने वाले होते हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपने अंदर दो विपरीत ध्रुव पैदा न करें। यह खंडित मानसिकता और गृह युद्ध पैदा कर सकता है। विचार और भावनाएं अलग नहीं है, एक रूखा है, दूसरा रसीला है। दोनों का आनंद लीजिए।